भारत में एक नया बिल आने वाला है, VAQF संशोधन विधेयक 2024। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक धमाका है। एक ऐसा धमाका जो देश की राजनीति, धर्म और करोड़ों लोगों की संपत्तियों को हिला सकता है। इस बिल के आते ही पूरे देश में हंगामा मच चुका है, विरोध हो रहा है, सड़कें गर्म हैं, मुस्लिम समुदाय सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है। लेकिन यह बिल सच में खतरनाक है या सिर्फ एक राजनीतिक चाल? क्या ये वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए है या इन्हें छीनने की प्लानिंग? आज हम आपको बताएंगे इस कानून की पूरी कहानी, वो बातें जो आपको कहीं और नहीं बताई गईं। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस कहानी में सस्पेंस, ट्विस्ट और वो रहस्य हैं जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ क्या है और क्यों ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। वक्फ इस्लामिक कानून के तहत बनाई गई एक व्यवस्था है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए दान कर सकता है। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद ये हमेशा के लिए उसी उद्देश्य के लिए सुरक्षित रहती है और इसे बेचा या बदला नहीं जा सकता। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, क्या आपको पता है कि भारत में वक्फ संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है? जी हां, यह आंकड़ा आपको चौंका सकता है। तो फिर समस्या कहां है? अगर ये संपत्तियां धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए हैं, तो फिर इस पर इतना विवाद क्यों है? इसका जवाब है वाकिफ बिल 2024। और अब हम उसी की तह तक जाएंगे। अब बात करते हैं असली मुद्दे पर, वक्फ संशोधन विधेयक 2024। सरकार का कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए लाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय इसे अपनी संपत्तियों को हड़पने की साजिश बता रहा है। आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं बिल के मुख्य बिंदु। इस बिल में क्या बदलाव किए गए हैं? एक वक्फ बोर्ड की संरचना बदलेगी। अब इसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। 2 सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा। जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का अधिकार होगा। 3 वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील का अधिकार। पहले इन फैसलों को अंतिम माना जाता था। 4 वक्फ घोषित करने के लिए दान का सबूत जरूरी होगा। अब बात करते हैं कि अगर यह कानून लागू हो गया तो इसका असर क्या होगा? पॉजिटिव इफेक्ट। वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ेगी। गैर कानूनी कब्जे को रोका जा सकेगा। सरकार के पास बेहतर रिकॉर्ड रहेगा, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। वक्फ बोर्ड में प्रोफेशनल मैनेजमेंट आएगा। नेगेटिव इफेक्ट। मुस्लिम समुदाय को डर है कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा। सरकार को यह तय करने का अधिकार मिल जाएगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ होगी और कौन नहीं। कई ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियां विवादों में आ सकती हैं। क्या इससे धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी? एक बड़ा सवाल। तो मुस्लिम समुदाय इस बिल का विरोध क्यों कर रहा है? उनका कहना है कि सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल कर इस्लामिक संपत्तियों पर नियंत्रण करना चाहती है। सरकारी हस्तक्षेप से वक्फ संपत्तियों का मूल उद्देश्य बदल सकता है। क्या यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन नहीं? अब सवाल यह उठता है, क्या यह चिंता जायज है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? अब बात करते हैं कि इस बिल का भविष्य क्या हो सकता है। अगर यह बिल पास हो गया तो वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन पूरी तरह बदल सकता है। यदि मुस्लिम समुदाय का विरोध बढ़ता है तो सरकार को इसे वापस लेना पड़ सकता है। क्या यह कानून एक बड़े बदलाव की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा? अब आपका क्या सोचना है? क्या यह बिल सही है या गलत? क्या सरकार सच में पारदर्शिता लाना चाहती है या यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? क्या आपको लगता है कि धार्मिक संस्थानों पर सरकारी हस्तक्षेप सही है? कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्वलंत मुद्दों पर गहरी जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।